Hello everyone, today's topic is oogenesis process. So what is oogenesis? It is very important topic in class 12 biology chapter 2 human reproduction. oogenesis का definition इस तरह से लिखेंगे, the process of formation of mature female gamete और mature female sex cell और germ cell यानी ओवा प्रोडक्शन. तो जो प्रोसेस में ओवा कोई सेक्स सेल, मेल फीमेल गैमेट या फीमेल जार्म सेल कह सकते हैं, ओवा या एग ओवारी में जो प्रोडक्शन हो रहा है ड्यूरिंग प्यूबर्टी टाइम, ये टोटल प्रोसेस को oogenesis कहेंगे. oogenesis प्रोसेस को डिवाइडेड किया गया है 3 फेज में, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड आफ्टर दैट मैचुरेशन फेज. एंड ये तीनों फेज के बारे में हम लोग इस डायग्राम से पढ़ेंगे. सो व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन फेज? देखो, oogenesis प्रोसेस इनिशिएटेड होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल फिटस इनसाइड द फीमेल प्लासेंटा. मदर जब फीमेल प्लासेंटा के इनसाइड में एक फीमेल फिटस डेवलप हो रहा है, उसी टाइम पे oogenesis प्रोसेस इनिशिएटेड हो जाती है, मतलब स्टार्ट हो जाता है. इस टाइम पे मिलियंस ऑफ ओगेनियल सेल इस ओवारी में प्रोडक्शन होता है. छोटा रॉ एग प्रोडक्शन होता है कह सकते हो. रॉ एग धीरे धीरे मैच्योर होगा प्यूबर्टी तक. अब प्यूबर्टी तक ए मिलियंस ऑफ ओगेनियल और ओवा डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है. ये जो डिजेनरेट हो रहा है तो कितना बचा रहेगा? 60 to 80,000 ओगेनियल सेल ओवारी में रहेगा ड्यूरिंग प्यूबर्टी टाइम. प्यूबर्टी आते तक पूरा ओगेनियल सेल डिजेनरेट हो जाएगा. और एक चीज़ याद रखना है, ओगेनियल सेल आफ्टर द बर्थ न्यू और कोई ओगेनियल सेल फीमेल फिटस के इनसाइड में, फीमेल फिटस तो तब फीमेल बेबी बन गया, तो फीमेल बेबी का ओवारी में और कोई न्यू ओगेनियल सेल रॉ के हिसाब से ही नहीं बनेगा, क्योंकि आफ्टर बर्थ नहीं बनता है. जितना बना था मिलियंस उतना भी नहीं रहेगा, 60 to 80,000 में आ जाएगा प्यूबर्टी आते तक. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. लेट डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन फेज. देखो, ओगेनियल सेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाने के बाद मियोसिस 1 सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है. मियोसिस 1 सेल डिवीज़न हम लोग जानते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 चारों में डिवाइडेड है. तो जब ओगेनियल सेल प्राइमरी फॉलिकल बना लेते हैं, प्राइमरी फॉलिकल मतलब ओगेनियल सेल मियोसिस 1 जब स्टार्ट हुआ, तो मियोसिस 1 हम लोग जानते हैं प्रोफेज 1 का डिप्लोटेंट कंडीशन में ये रुक जाता है. अगर डिप्लोटेंट कंडीशन में रुक गया, उस टाइम पे जो अंदर में प्रोडक्शन हुआ उसका नाम है प्राइमरी oocyte. ये रेड वाला प्राइमरी oocyte ही मैचुरेशन होते होते ओवा बनेगा. अब ये प्राइमरी oocyte एंड आसपास जो है जो ग्रानुलोसा सेल मतलब साइटोप्लाज्म में कुछ न्यूट्रिशियस सेल रहेगा, जो इस जगह पे आके प्राइमरी oocyte के आसपास क्या करेगा बच्चों? उसको न्यूट्रिशन देने लगेगा. तब एक अलग ही चरित्र बन रहा है इस जगह पे. तब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम तब होगा प्राइमरी फॉलिकल. इट मीन्स प्राइमरी oocyte along with granulosa layer, that is called प्राइमरी फॉलिकल. और याद रखना है, इस कंडीशन सस्पेंडेड रहेगा प्रोफेज 1 का डिप्लोटेंट कंडीशन में. बट उसके बाद क्या हो रहा है? धीरे धीरे ग्रानुलोसा लेयर और बढ़ते जा रहा है. डायग्राम में अच्छी तरह से देखो, इससे डेवलप है. तो ग्रानुलोसा लेयर और जब थिक हो गया तब इसका नाम होगा सेकेंडरी फॉलिकल. बट अंदर में जो सामान है रेड वाला, उसका नाम प्राइमरी oocyte ही रहेगा. एंड इसके बाद क्या होगा? बाय द बाय एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस जगह पे, व्हाट इज़ फॉलिकुलर एट्रीशिया, वो बोलना ज़रूरी है. हम पहले ही बताए बहुत सारे ओगेनियल सेल, मिलियंस ऑफ ओगेनियल सेल ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक कंडीशन में बनता है. बट प्यूबर्टी आते आते मतलब 11 to 13 ईयर्स एक फीमेल चाइल्ड का एज में प्यूबर्टी स्टार्ट होने का पहले तक क्या हो जाएगा? ओगेनियल सेल डिजेनरेट होते होते 60 to 80,000 में और रह जाएगा. बाकी जो डिजेनरेट हो गया, इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग फॉलिकुलर एट्रीशिया. लुक एट दिस टर्म. फॉलिकुलर एट्रीशिया का डेफिनेशन आता है. सो मल्टीप्लिकेशन फेज में किस तरह से प्राइमरी oocyte बना बताए. एंड ग्रोथ फेज में प्राइमरी फॉलिकल
धीरे धीरे और ग्रैन्युलोसा लेयर लेके सेकेंडरी फॉलिकल तैयार होता है, वो भी बताए। अब इसका मैचुरेशन लेयर पढ़ते हैं। मैचुरेशन फेज में ये हाईलाइटिंग वाला वर्ड को देखो कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल एंड नेक्स्ट जो आएगा टर्शरी फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल कैसे डेवलप होता है यही पढ़ना है, और टर्शरी फॉलिकल कैसे मैचुरेशन होकर ग्राफियन फॉलिकल बनता है ये भी जानना है। लुक एट द डायग्राम अगेन। ग्रैन्युलोसा लेयर मोर थिकन हो गया इस जगह पे, मोर थिके मतलब ज़्यादा लेयर बन गया है, और इस टाइम पे सेकेंडरी फॉलिकल को हम लोग टर्शरी फॉलिकल कहेंगे। अभी इसका अंदर जो प्राइमरी oocyte है, क्योंकि अभी तक हम क्या बोले थे, प्राइमरी फॉलिकल इनसाइड रेड प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल इनसाइड रेड दिस इज ऑल्सो प्राइमरी oocyte। नाउ टर्शरी फॉलिकल इनसाइड में क्या है, प्राइमरी oocyte, बट अभी प्राइमरी oocyte चेंज होके हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। कैसे देखो, इस जगह में अच्छी तरह से हम लोग देख लेते हैं कि प्राइमरी oocyte विद इन टर्शरी फॉलिकल जब आया, क्योंकि टर्शरी फॉलिकल में वो प्राइमरी oocyte होके ही आया, बट इस टाइम पे इस जगह पे और ग्रो हो रहा है टर्शरी फॉलिकल। एट दैट टाइम पे फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, कि प्राइमरी oocyte जब टर्शरी फॉलिकल स्टेज में पहुंचता है, इस टाइम पे मियोसिस 1 सेल डिवीजन कंप्लीट होता है, जो प्रोफेज 1 में रुक गया था। डिप्लोटेन कंडीशन में हम बताए, और वही डिप्लोटेन कंडीशन में अभी वो फुलफिल कर लिया। मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 मतलब कंप्लीट हो गया फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद इनसाइड में जो अभी ये टर्शरी फॉलिकल में तैयार हो गया, दैट इज सेकेंडरी oocyte, क्योंकि प्राइमरी oocyte से ही तो सेकेंडरी oocyte आएगा। अब ये टर्शरी फॉलिकल और मैच्योर हो गया। इनसाइड में एक फॉलिकुलर, ये बताना ज़रूरी था, जब सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा था उस टाइम पे सेकेंडरी फॉलिकल बनते बनते ही एक जगह पे एक कैविटी डेवलप हो रहा है। लुक एट दिस कैविटी स्ट्रक्चर। ये कैविटी एक्चुअली है एंट्रम। कैविटी में लिक्विड है, ये लिक्विड का नाम होगा लिक्विड फॉलिकली। सो एंट्रम एंड लिक्विड फॉलिकली ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, एंड आफ्टर दैट ही टर्शियरी फॉलिकल बना। टर्शरी फॉलिकल जब मैचुरेशन और होता है एलोंग विथ सेकेंडरी oocyte, तब उसका नाम हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर को और एक बार डिस्कस करते हैं। अच्छी तरह से देखो, ये है ग्रैन्युलोसा लेयर, ये है एंट्रम जो लिक्विड फॉलिकली वाला लिक्विड लेके फुलफिल है, और अंदर में क्या है, सेकेंडरी oocyte। फुल मैच्योर हो चुका है अभी फॉलिकल। ये फुल मैच्योर फॉलिकल अभी ब्रस्ट होने का टाइम आ चुका है, तब उसको कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। इस जगह पे एक चीज़ याद रखना है, सेकेंडरी oocyte न्यू मेम्ब्रेन लेके जब जोना पेलुसिडा लेयर और बन रहा है, ग्रैन्युलोसा लेयर और ये जोना पेलुसिडा लेयर, तब हम लोग उसको ग्राफियन फॉलिकल कह रहा है। एंड सेकेंडरी oocyte यानी ये सेकेंडरी oocyte स्टार्ट करते हैं तब सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, क्योंकि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के बाद ही सेकेंडरी oocyte बना था। ये सेकेंडरी oocyte जब सेकेंड मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा, तब उसका जो सस्पेंडेड हो जाएगा मेटाफेज 2 कंडीशन में। कुछ चीज़ बहुत याद रखने वाला चीज़ है कि प्राइमरी फॉलिकल जब मियोसिस 1 स्टार्ट किया, तब उस टाइम पे प्राइमरी oocyte का प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में प्रोफेज 1 डिप्लोटेन कंडीशन में रुक जाता है मियोसिस 1 सेल डिवीजन। अब सेकेंडरी oocyte जब सेकेंड मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट करता है, तब उस टाइम पे ये भी रुक जाता है, सस्पेंडेड हो जाता है मेटाफेज 2 कंडीशन में। मतलब जो ब्रास्ट होके ग्राफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज होके आया, ये ओवम अभी ये ओव्यूलेशन प्रोसेस से बाहर आया, ये याद रखना है। बट इतना याद रखना है, ओवम मैच्योर नहीं है, इमैच्योर ओवा आया। जानते हो ये इमैच्योर ओवा कब मैच्योर होता है? सुन के हैरान हो जाओगे। ये ओवा या ओटिड जो है अभी तक ये इमैच्योर है, इसका मैच्योरेशन होगा ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन कंडीशन। फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म जब ओवा के इनसाइड में आएगा, उस टाइम पे फ्यूशन होते वक्त
ए कंप्लीट हो जाएगा मेटाफेज 2 से लेके लास्ट टेलोफेज 2 कंडीशन। याद रखना है अभी जो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन रुक गया, कौन सा कंडीशन, मेटाफेज 2 कंडीशन में रुक गया। एंड जो सेकेंड पोलर बॉडी तैयार हुआ वो हैप्लॉइड ओवा होगा। एक बार स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से इसको समझ लेते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 46 रहता है जब ओगोनियल सेल बनते हैं क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। आफ्टर दैट जब फिटल लाइफ मतलब बिफोर बर्थ तक, तब क्या हो रहा है, इसका जो डिवीजन हो रहा है तब भी वो माइटोसिस ही है। प्राइमरी oocyte बन जाता है, तब ये सारे हो रहा है माइटोसिस से। प्राइमरी oocyte स्टार्ट करता है फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, बट फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन रुक जाता है डिप्लोटेन कंडीशन में, प्रोफेज 1 में, तब बर्थ भी हो जाता है। एंड बर्थ होने के बाद प्यूबर्टी आते आते जब सेकेंडरी oocyte बन रहा है, तब सेकेंडरी oocyte बनते बनते जो एक अनइक्वल डिवीजन हुआ, तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का ए होगा मैच्योर सेकेंडरी oocyte, और जो अनइक्वल डिवीजन होके फॉर्म हुआ है फर्स्ट पोलर बॉडी। तो क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा सेकेंडरी oocyte में, 23। एंड उसके बाद फिर वो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा, बट मेटाफेज 2 में सस्पेंडेड हो जाएगा। एंड सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट ही नहीं हुआ, बट ओव्यूलेशन हो चुका, ओवारी से ओवा रिलीज हो गया, जो रिलीज हुआ ओवम या ओटिड, दिस इज ऑल्सो 23 नंबर, एडल्ट फेज में हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज में। एंड उसके अनइक्वल डिवीजन वाला जो सेल तैयार हुआ, क्योंकि हमेशा हम लोग जानते हैं मियोसिस से पहले 2 एंड लास्टली 2, देखो एक अगर अच्छी तरह से प्रोड्यूस होगा और एक अनइक्वल छोटा, ये फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंड मेयोटिक डिवीजन में एक अच्छे तरह से बड़ा प्रोडक्शन हुआ जो ओवम या ओटिड कहेंगे, और अनदर जो स्मॉल एक और अनइक्वल तैयार हुआ उसका नाम देंगे सेकेंड पोलर बॉडी। I hope you have understood. My notes I will send you later.